प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम स्वपन वासव दत्तम जो नाटक है उसका जो चतुर्थ अंक है उसका हम अध्ययन करेंगे। चूँकि इस पुस्तक में दूसरा और तीसरा जो अंक है उसमें कोई पद्य नहीं है और परीक्षा में भी ये जो अंक हैं वो पद्य नहीं होने के कारण से इतने महत्वपूर्ण नहीं बन पाते हैं। इसलिए मैं आज ये जो चतुर्थ अंक है इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी को इस बात का पता रहना चाहिए कि ऊपर पद्य हैं और नीचे उनका अनुवाद है, और परीक्षा में भी आपको ऐसा ही लिखना होगा कि संस्कृत में पद्य दिए हुए आएंगे और आपको केवल मात्र उनका अनुवाद ही लिखना है। इसलिए आपको चिंतित होने वाली आवश्यकता नहीं बात नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये जो अब सामने जो अपने ये पद्य दिखाई दे रहा है ये चतुर्थ अंक का है। पहले अंक के अंदर जो पद्य थे उनका मैं वीडियो बना करके आप लोगों तक भेज चुका हूँ, इसलिए आप लोग शायद वहाँ देख रहे होंगे। जो विद्यार्थी लेट पहुँचे हैं ग्रुप के अंदर या जो विद्यार्थी अभी ग्रुप के अंदर जुड़े हैं, वो मेरे नाम से चैनल है डॉक्टर मूलचंद के नाम से, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें, वहाँ आपको ये तमाम वीडियो जो हैं वो मिल जाएंगे। और अब मैं ये जो हमारा चतुर्थ जो अंक है उसका मैं जो है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अध्ययन करवा रहा हूँ। कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा कामेप्य अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरम् अवन्ती राजतनयां पंचेष्व पातिताः तैरद्यापि शल्यम् एव हृदयं भूयस्व विदाः वयं पंचेष्व मर्दनो यदा कथम अयं षष्ठशरः पातितः। तदा उज्जयिनीं गते अवन्ती राजतनयां स्वैरं दृष्ट्वा काम अपि, यानी यहाँ ये पद्य होने के बाद में अब नीचे जो है इसका अन्वय मिलेगा। यहाँ देखिए जहाँ ये नाम लिखा हुआ इसके ऊपर आ रहा है, तदा उज्जयिनीं गते अवन्ती राजतनयां स्वैरं दृष्ट्वा काम अपि अवस्थां गते मयि कामेन पंच ईश्वः पातिताः अद्य अपि हृदयं तैः शल्यम् एव वर्तते भूयः च वयं विदाः यदा मदनः पंचेषु तर्हि षष्ठे अयं शरः कथम पातितः। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपसे ये कहना चाहूँगा। यहाँ इसके अंदर जो नायक है उस नायक का नाम है राजा उदयन। और उदयन के क्या होता है कि दो पत्नियाँ होती हैं। एक पत्नी वासुदत्ता है जो वास्तव में उसकी पत्नी थी, और उदयन जो है वह बहुत ही एक तरह से नाटक के अंदर उसको धीर ललित नायक कहा गया। धीर ललित नायक था वह, इस प्रकार से हर कार्य के अंदर एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि वो लापरवाही बरतने लग गया। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि जो उनके मंत्री होते हैं उन मंत्रियों ने एक योजना बनाई, और उस योजना से जब राजा उदयन जो होता है ये शिकार करने के लिए जब जाता है तो पीछे से उस योजना के अनुसार उन्होंने वासुदत्ता को जो है वहाँ से छुपा लिया और अलग कर दिया, और राजा को ये कह दिया कि राजा तो आपका ये जो महल है इस महल के अंदर जल करके मर गई है। तो राजा अभी भी जो है वासुदत्ता को मरी हुई ही मान रहा है। और साथ में फिर जो ज्योतिषी होते हैं उन्होंने जो है भविष्यवाणी की थी कि राजा उदयन का जो है विवाह पद्मावती के साथ में होगा। तो पद्मावती जो है यह उसकी दूसरी पत्नी है। पद्मावती और वासुदत्ता जो है ये राजा की ही दोनों पत्नियां हैं। वासुदत्ता पहले वाली है और पद्मावती जो वर्तमान वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ अवंती राजतनयाम जो नाम आ रहा है ये वासुदत्ता के लिए नाम आया। यहाँ राजा उदयन जो है वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेम के जो राजा हैं यानी जिसको हम कामदेव कहते हैं उनके पास जो है 5 ही बाणें जो हैं हमने सुनी है। तो फिर ये छठा बाण, यानी जिस समय मैंने वासुदत्ता के साथ में जब विवाह किया था उस समय कामदेव ने 5 बाण चला दिए थे, दाग दिए थे, और अब पुनः इस पद्मावती से जब ये
इस प्रकार से जो प्रेम विवाह या जो विवाह हो गया है, तो फिर ये छठा बाण जो है कहाँ से आया है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एक प्रसंग था इसके अंदर। अब हम इसका अनुवाद कर रहे हैं। तो कहा तदा उज्जैनीम गते, यानी उस समय उज्जैनी जाने पर जो है अवंती राजतनयाम स्वैरम दृष्टवा काम अपि अवस्थाम गते, यानी अवंती राजपुत्री जो वासुदत्ता है उसको जो है मैंने मन भर कर के, जी भर कर के जो है देखने से, कामेन देख कर के किसी अकथनीय जो दशा है उसको जो है मैं प्राप्त हो गया था। और उस समय जो कामदेव है, उस कामदेव ने कामेन पंच ईश्वर पातिता, यानी कामदेव ने मुझ पर जो है 5 जो बाण हैं वो चला दिए थे। अद्य अपि हृदयम तय शल्यम एव वर्तते, और उनके द्वारा आज भी मेरा जो हृदय है वह घाव युक्त ही है। यदा मदन पंचेषु तरही षष्ठ अयम सरह कथम पातितः, तो फिर भी हम पुनः बिंद गए हैं। तो जब कामदेव के ये पांच ही बाण हैं, तो ये छठा बाण जो है ये कैसे चलाया। महाराज उदयन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अवंती राज महासेन के द्वारा कपटपूर्वक मंत्री द्वारा पकड़वा कर उज्जैनी ले जाए जाने पर वहाँ वासुदत्ता को वीणा सिखाते हुए मैंने उसे मन भर कर के देखा, जिससे मेरे हृदय में उसके प्रति जो है आकर्षण उत्पन्न हो गया। ऐसी दशा को पाकर तथा अवसर देकर कामदेव ने अपने जो बाण है उनके नाम गिनाए गए हैं, जैसे अरविंद है, आम्रमंजरी है, नीलकमल, ये सारे पुष्पों के नाम है, अशोक हैं तथा नवमल्लिका, ये 5 बाण जो चला दिए थे जिससे मैं काम पीड़ित हो गया था। और आज भी मेरे हृदय में उन्हीं बाणों का जो घाव है वह विद्यमान है। आज कामदेव ने पुनः अपना बाण मेरे ऊपर चलाया है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब कामदेव के 5 ही बाण हैं तो फिर यह छठवां बाण जो है ये कहाँ से चलाया। तो इस प्रकार से यहाँ जो राजा उदयन है उसके द्वारा जो है ये बात कही गई। बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत ही सुंदर भाषा में है, बहुत अच्छी कहानी है। आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यदि आप पढ़ना चाहें यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप मेरे को इसमें जो है यस करके भेजें। जब भी मेरे को समय मिलेगा शाम को, तो मैं एक बार इस पुस्तक के को जो है ऑनलाइन आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करूँगा। ऑनलाइन आपको मैं इसको पढ़ाऊँगा। अब बारी आ रही है दूसरा जो पद्य है उसकी, चतुर्थ अंक के अंदर। ऋज्वायताम च विरलाम च नतोन्नताम च सप्तऋषि वंश कुटिलाम च विवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजग उदरस निर्मल से सीमाम इव अंबर तल से विभज्यमानम। होता क्या है, यहाँ ये चतुर्थ अंक जो है इसके अंदर राजा और पद्मावती का विवाह है हो चुका होता है। और उनका विवाह होने के बाद में वासुदत्ता और जो पद्मावती है दोनों यहाँ एक किसी वन के अंदर आई हुई हैं जिसको प्रमद वन कहा जाता है। और वहाँ राजा के साथ में उसका मित्र जिसको विदूषक कहा गया नाटक के अंदर, हिंदी पिक्चर फिल्मों में जिनको हम कॉमेडियन कहते हैं, वैसा ही काम जो है यहाँ विदूषक है उसका होता है। विदूषक और राजा जो है दोनों किसी लता मंडप के बाहर जो है ये बैठे हुए होते हैं। और जब दोनों बैठे हुए होते हैं उस समय एक आसमान के अंदर एक बगुलों की पंक्ति जा रही होती है। उस पंक्ति को देख कर के राजा के द्वारा जो है ये बात कही जा रही है। और कहा रिजवायताम च विरलाम च नतोन्नताम च, यानी ये जो बगुलों की पंक्ति जो जा रही है, रिजवायताम च विरलाम च नतोन्नताम च विवर्तनेषु सप्तऋषि वंशम कुटिलाम निर्मुच्यमानम भुजगोदर निर्मल से अंबर तल से विभज्यमानाम सीमाम इव एनाम सारस पंक्तिम पश्यामि। रिजवायताम अर्थ यहाँ पर इसका जो है सीधा लिया गया, यानी सीधी है और फैली हुई है। क्या फैली हुई है? जो बगुलों की पंक्ति है वह बगुलों की पंक्ति जो है सीधी है और फैली हुई है। नत जोड़ उन्नताम, नतोन्नताम, नत का मतलब झुका हुआ होता है। कहा कि वह जो है बिखरी हुई है, और साथ में विरला मानी बिखरी हुई है, नत मानी झुकी हुई है, उन्नता मानी उठी हुई है। बिखरी हुई है, झुकी हुई है और उठी हुई है। क्या बिखरी हुई है, क्या झुकी हुई है, क्या उठी हुई है? आसमान के अंदर जो बगुलों की पंक्ति जा रही है वह बिखरी हुई है। आसमान के अंदर बगुलों की पंक्ति जो जा रही है वह झुकी हुई है। आसमान के अंदर बगुलों की पंक्ति जो जा रही है वह उठी हुई है। विवर्तनेषु सप्तर्षि वंश कुटिलाम निरुमंच मानम भुजग उदरस निर्मल से अंबर तल से विभज्यमानम सीमाम इव, यानी विवर्तन का मतलब होता है मोड़, कोण जिसको हम कहते हैं। यानी मोड़ों में सप्तऋषि वंशम, 7 ऋषि तारों जैसी जो है टेढ़ी ऐसी कंचुली छोड़े हुए, कुटिलाम निरुमच्यमानम,
यानी केंचुली छोड़े हुए सांप के पेट के सम्मान जो है उजग उदर से निर्मल से अंबर तल से, इस प्रकार से जो है सांप के पेट के जो है समान रंग वाली आकाश तल की जो रेखा है, आकाश तल की विभाजक रेखा के समान जो है अंबर तल से विभज्यमानम सीमाम इव एनाम सारस पंक्तिम पश्यामी, यानी इस प्रकार से मैं इस सारस पंक्ति को जो है मैं देखता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये ई कंटेंट जो है आपके पास जो पहले PDF के माध्यम से मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, आप जो है यहाँ यदि थोड़ा आप मेरे साथ साथ यदि चल पाने में असमर्थ हैं, जब भी आपको समय मिले आप ई कंटेंट जो है उसको पढ़ें, और ई कंटेंट पढ़ने के साथ साथ में जो है आप जब भी आपको समय मिले आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपसे एक ये निवेदन करना चाहूँगा कि बीच बीच में जैसे पद्मावती वासुदेवता ये जो आ रही हैं, इनको मैं अध्ययन नहीं करवा रहा हूँ, चूँकि समय की मर्यादा है और गद्य हमारे परीक्षा में आते नहीं हैं, और इनके अंदर यदि हम पढ़ने लग जाएंगे तो फिर हमारे जो पद्य हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएंगे। खैर, तो इसलिए यहाँ मैं जो है केवल आपसे जो है ये पद्य है उनका ही मैं अध्ययन करवा रहा हूँ। मधु मदकला मधुकरा मदनार्ताभिः पीर्याभिरुपगूढ़ाः पादन्यास विषणा वयम इव कांता युक्ता शुः। होता क्या है, एक लता मंडप होता है, उस लता मंडप के अंदर जो विदूषक होता वह है और राजा होता वह उसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर पद्मावती और वासुदेवता पहले से मौजूद रहती है। जो ही वो उनके अंदर जाने का प्रयास किया, उस समय जो है यहाँ जो चेटी होती है, उनकी सहेली होती है, दासी होती है, उनके द्वारा एक लता होती है जिसको बेल हम कहते हैं, उसको हिला दिया जाता है, और उसके ऊपर जो भ्रमरे थे वो सारे मंडरा रहे थे। उन को जो है लता को हिलाने के कारण से वो भंवरे जो है इधर उधर हो जाते हैं। राजा जो होता है फिर अंदर जाने से मना कर देता है, और वो क्या कहता है इसके अंदर वो बात कही गई है। मधुकलाह मदनार्ताभिः, यानी पराग के नशे में जो है अस्पष्ट ऐसे स्वर वाले जो है मदनार्ताभिः, काम पीड़ित जो प्रियाएँ हैं, यानी जो उनकी बहुरियाँ हैं, उनके द्वारा प्रियाभिः उपगूढ़ाः मधुकराः, आलिंगित जो बहुरे हैं वो लता मंडप में जाने से अथवा पैर रखने से जो है वह हमारे ही समान जो है पाद न्यास विषणा वयम इव कांता वियुक्ता शुः। संस्कृत में कांता का मतलब पत्नी होता है, तो कहा कि पैर रखने से हमारे समान ही अपनी पत्नियों से वियुक्त हो जाएंगे, अर्थात पीरिया से रहित हो जाएंगे। क्योंकि अभी यहाँ जो राजा उदयन जो है उसकी जो पत्नी है वह अभी उनके पास में नहीं है, वह विवाह के पश्चात लता मंडप के अंदर घूमने के लिए आई हुई है, और राजा भी बिना पत्नी के बैठा है। तो कहा कि हम जैसे बिना पत्नी के हो रहे हैं, उसी प्रकार से ये जो भ्रमरे हैं ये भी बिना पत्नी के हो जाएंगे, इसलिए हमारे को जो है अब अंदर जो है वह प्रवेश नहीं करना चाहिए, और हमारे को यहीं पर ही बैठ कर के जो है इनका इंतजार करना चाहिए। अब यहाँ ये जो पद्य आ रहा है, यहाँ पे कहा पादाक्रांतानि पुष्पाणि शोषम चेद शिलातलम नूनम काचित यासिना माम दृष्टवा सहसागता। जो है उन्होंने बैठने के लिए कहा, और जिस शिला के ऊपर वो बैठ रहे हैं वहाँ जो ही उन्होंने हाथ लगा करके देखा, और वहाँ पुष्प इत्यादि जो होते हैं उनको तब देखा, तो उसका जो यहाँ दृश्य है उनके लिए कहा पुष्पाणि पादाक्रांतानि, यानी जो पुष्प हैं वो पैरों से कुचले हुए हैं। इदम शिलातलम च शोष्म, और यह जो शिलातल है यानी जहाँ पत्थरों की बनी हुई जो शिला है उसके लिए कहा गया, ये जो शिलातल है यह है शोष्म यानी गर्म है। नूनम काचित इह आसीना माम दृष्टवा सहसा कथा, यानी यहाँ निश्चित रूप से जो है कोई पहले से जो है बैठा हुआ था, जो मुझे देख करके जो है यहाँ से तुरंत जो है वो चला गया है या चली गई है। गता यहाँ स्त्रीलिंग शब्द आया, इसलिए यहाँ पे कहा कि वह तुरंत यहाँ से तुरंत चली गई है। तो इस प्रकार से यहाँ राजा जो है उन्होंने एक अनुमान लगाया कि यहाँ जो पुष्प हैं वो पुष्प जो हैं पैरों से कुचले हुए हैं, यह शिलातला ये भी गर्म है, अतः नीचे ही कोई यहाँ पर जो है बैठा हुआ था जो मुझे देख करके तुरंत जो यहाँ से चली गई है। राजा उस शिलातल के पास गंभीरता से देखता है, और उसको देखने के बाद में इस प्रकार की बातें जो वह कहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा सभी से ये निवेदन है कि जो हमारी अगली क्लास आए तब तक आप इसको पढ़ते रहे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत